व्हाट इज द सेकंड लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो भी कॉग्निटिव डोमेन में बेटा। कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सेकंड लेवल कौन सा? नॉलेज से बढ़ के बेटा क्या आ चुका है? अंडरस्टैंडिंग, या इसको बेटा कंप्रीहेंशन भी नाम देते हैं, याद रखिएगा जी, इसको बेटा कंप्रीहेंशन भी कह सकते हैं जी। Who led the revision of the Bloom taxonomy in 2001 2001 में जो रिवीजन था वो लॉरेन एंडरसन साहब ने इस रिवीजन की तरफ काम किया था। Which activity best represents the understanding level? अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है? अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन। एक कंप्रीहेंशन जब दिया जाता है उसमें सवालों के जवाब तलाश करना बेस्ट एग्जांपल है ये कंप्रीहेंशन की। वन थिंग अनदर कि एक लर्नर जो है, कोई स्टूडेंट, वो एक स्टोरी याद करता है या एक ऐसा याद करता है, उसको उसी तरह छाप के पेपर में रख देता है, ये कौन सा लेवल हो गया? दैट इज प्योर नॉलेज बेस्ड। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ कहानी याद की, रट के छप दी, प्योर। उसमें खुद से क्रिएटिविटी तो नहीं है ना। हाँ, अगर वो खुद से ऐसे बनाएगा, क्रिएटिव राइटिंग करेगा, तो फिर उसमें क्रिएटिविटी आएगी बेटा जी। नहीं तो उसने बिल्कुल जो कहानी है रट रट के दोबारा छाप के रख दिया, दैट इज लोएस्ट लेवल रिमेम्बरिंग योर नॉलेज में आएगा बेटा। आगे चलते हैं बेटा। आगे है अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व। अंडरस्टैंडिंग में क्या? एक्सप्लेनिंग आइडियाज, आइडियाज को एक्सप्लेन करते हो। समराइजिंग पैसेज, जब पैसेज को समराइज करते हो समझ के, दैट इज बेटा अंडरस्टैंडिंग है जी। व्हाट वर्ब इज एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग? इंटरप्रेट करना, मतलब खुद से आखज करना। जो पैराग्राफ दिया गया है, सवालों के जवाब इंटरप्रेट करो और उनके जवाब दो। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग में क्या? एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स मोशन। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया है बेटा।